बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी सिर्फ दो अल्फाज ही है और सिर्फ दो अल्फाज में पूरे इंग्लिश लिटरेचर की कहानी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी है, या सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी इन इंग्लिश लिटरेचर है। और इन ही सिर्फ दो अल्फाज में पूरे इंग्लिश लिटरेचर की कहानी और उसका कॉन्सेप्ट और परसेप्शन आप लोग के सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ रखेंगे। तो सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी इन इंग्लिश लिटरेचर पोइट्री विद द लिटरेरी एग्जांपल, यानी ये सब्जेक्टिव अप्रोच होता है या सब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है या ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है। वो लिटरेरी एग्जांपल के साथ ये लिटरेचर में बहुत सा जगहों पे यानी हर लिहाज से इस्तेमाल होता है और ख़ासकर पोइट्री में उसकी सिग्निफिकेंस जो है इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आप वो इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं कि सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी के दरमियान मेन डिफरेंसेस क्या है और ये दो कंसेप्ट क्या है बेसिकली, उसकी फिर लिटरेरी एग्जांपल के साथ प्रूफ भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर की कंसेप्ट इन इंग्लिश लिटरेचर दैट अफेक्ट हाउ अ टेक्स्ट इज रिटन, इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड। यानी ये सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है, यानी दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये वो की कंसेप्ट है जिससे हमें लिटरेचर का पता चलता है कि उसका टेक्स्ट यानी कैसे लिखा गया, मतलब है उसके अंदर उसका तर्ज कैसा था या उसका स्टाइल कैसा था, और उसकी इसी कंसेप्ट बेस पे आप उसकी इंटरप्रेट भी कर सकते हैं या इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, या उसकी वजाहत या एक्सप्लेनेशन या एलस्ट्रेशन या एलाबोरेशन भी इसी बेस पे करते हैं और इसी बेस पे आप उसको फिर समझते भी है। तो बेसिकली सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी जो है आप लोग यहाँ तक जहन में रखें कि ये दो बेसिक कंसेप्ट्स है और या दो बेसिक जो है यानी ऐसी टर्म्स है जिसकी बिना पे आप पूरे इंग्लिश लिटरेचर का निचोड़ निकाल सकते हैं और पूरे इंग्लिश लिटरेचर के हर लिटरेरी पीस को आसानी के साथ समझने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। तो सबसे पहले यानी सब्जेक्टिव अप्रोच की जानिब जाते हैं या सब्जेक्टिविटी की जानिब जाते हैं, और या जिसको आप लोग सब्जेक्टिव कंसेप्ट या अप्रोच भी कह सकते हैं। तो बेसिकली सब्जेक्टिविटी जो होती है ये पर्सनल होती है या प्राइवेट अप्रोच होता है। पर्सनल मीन ज़ाती, यानी जिसमें मुसन्नफ के ज़ाती इमोशन शामिल हो या उसका खुद ज़ात ही शामिल हो, या जिसके अंदर उसकी प्राइवेट अप्रोच यानी उसके पर्सनल फीलिंग्स के साथ या उसके जो है पर्सनल ओपिनियन के साथ या उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ, या अगर अभी भी आप लोग को सब्जेक्टिविटी की समझ नहीं आई तो आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस लिखाई के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका हो, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में से मुराद मेरी यानी फर्स्ट पर्सन नरेशन इस्तेमाल हो चुका हो, यानी मीन्स आई, माई, मी या वी और अस में से कोई वर्ड इस्तेमाल हो चुका हो, तो जो ही आप किसी लिटरेरी पीस में इन चीज़ों को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को देख लेते हैं तो फौरन आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये क्या है, यानी सब्जेक्टिव अप्रोच है या इस यानी लिटरेरी पीस के अंदर सब्जेक्टिविटी यानी उसका जो अप्रोच है या कंसेप्ट है वो सब्जेक्टिव अप्रोच है या इसके अंदर सब्जेक्टिविटी यूज़ हो चुकी है। तो ये तो कुछ वजाहत थी। अब उसकी मज़ीद सब्जेक्टिविटी की या सब्जेक्टिव अप्रोच की मज़ीद डिटेल आप लोग मज़ीद भी देख सकते हैं यानी स्क्रीन पे। यानी सब्जेक्टिव राइटिंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस। ये मैंने पहले भी बताया कि सब्जेक्टिव अप्रोच या सब्जेक्टिविटी के अंदर मुसन्निफ यानी कि क्या उसकी सब्जेक्टिव राइटिंग में मुसन्निफ के ज़ाती उसके एहसासात होते हैं, उसके ओपिनियन राइज होते हैं एंड एक्सपीरियंस यानी मीन्स उसकी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड या उसके ज़ात यानी जब उस कहानी के अंदर शामिल होती है बेसिकली, तो ये सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव अप्रोच कहलाती है। मजीद भी इट ऑफन इन्वॉल्व द यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेशन, यानी इसके अंदर जो नरेशन या बयानबाजी की जाती है उसके अंदर फर्स्ट पर्सन नरेशन का यानी मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी या वी और अस में कोई ना कोई वर्ड इस्तेमाल हो चुका होगा एंड द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड पर्सपेक्टिव और इसी तरह यानी जज्बात की अक्कासी होती है उसके अंदर।
ज़ाती जज्बात की एंड पर्सपेक्टिव और उस तनाज़ुर से उस लिटरेरी पीस की वजाहत की जाती है, तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच में होती है। इस तरह सब्जेक्टिव अप्रोच राइटिंग जो होती है कैन क्रिएट मोर इंटीमेट एंड इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट। और जब भी सब्जेक्टिव अप्रोच, ये 3rd नंबर का है, जब भी सब्जेक्टिव अप्रोच के यानी राइटिंग को आप पढ़ते हैं तो रीडर और टेक्स्ट के दरमियान एक जज्बाती कनेक्शन या रिश्ता कायम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। ये सब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिव अप्रोच जो है यानी अमूमन यानी एसएससी में या एफएससी में जो एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या पैराफ्रेज वाला क्वेश्चन होता है, तो पैराफ्रेज में जब भी आप किसी स्टेंजा या पोइट्री की वजाहत करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे आप सब्जेक्टिव अप्रोच या सब्जेक्टिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो एफएफसी में या एसएससी में यानी गिवन स्टेंजा की वर्सेस की जब आप वजाहत करते हैं तो वहाँ पे आप लोग सब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू यानी ख़ास कर पैराफ्रेज में आप सलीस इंग्लिश या इजी इंग्लिश में आप करते हैं तो उसमें आप यानी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी या यानी ये तो सब्जेक्टिविटी था। अब सब्जेक्टिविटी की एग्जाम्पल भी आप लोग लिटरेरी एग्जाम्पल भी देख ले। यानी एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव लिटरेरी फॉर्म्स इंक्लूड पर्सनल एसे, यानी पर्सनल एसेस के अंदर होती है, या सम फॉर्म ऑफ पोइट्री के अंदर होती है, या जो है स्पेशली ऑफ रोमांटिक पोइट्स की यानी आप लोग पोइट्री देख ले उसके अंदर सब्जेक्टिव अप्रोच या सब्जेक्टिविटी होती है, या पर्सनल एसेज होती है, या और भी कई मिसालें हैं। इस तरह सेकंड एग्जांपल आप लोग इस तरह भी नहीं, चार्लोटी ब्रोंटी नावल Jan era, the first person narrative allow reader to intimately experience Jane emotion, desire and struggle as she narrates her life journey। जो ही वो यानी जेन जो है यानी वो अपनी जेन एरा जो है अपने ब्रोंटी के नावल्स में यानी अपने पर्सनल इमोशन या जेन इमोशन या डिज़ायर या स्ट्रगल बयान करती है लाइफ जर्नी की। तो बेसिकली जब इस चीज़ को हम देख लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये नावल जो है या ब्रोंटी नावल जो है यानी जेन एरा का ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली क्या है यानी एक पर्सनल या सब्जेक्टिव अप्रोच पे लिखी गई है एक यानी राइटिंग पीस है। इसी तरह यानी सब्जेक्टिविटी आप लोग को यानी पर्सनल या प्राइवेट ये जिसके अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका हो। इस तरह ऑब्जेक्टिविटी किस चीज़ को कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी उसका बिल्कुल बरक्स है जिसको आप लोग इम्पर्सनल भी कह सकते हैं यानी गैर ज़ाती, या इम्पार्शियल या गैर जानिबदार, या इनडिफरेंट यानी बिल्कुल आपका ज़ात के साथ जिसका ताल्लुक ना हो और वो यानी आप यानी मतलब है किसी दूसरे के कंधे पे यानी बंदूक रख के चलाते हैं। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। यानी कैसे, यानी ऑब्जेक्टिविटी जो बेसिकली होती है उसके अंदर 3rd पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, यानी वी यानी 3rd पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, यानी बेसिकली उसके अंदर ही शी इट या नेम का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली यानी ऑब्जेक्टिविटी जो है इम्पर्सनल एंड इम्पार्शियल चीज है। और ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच में नंबर 1 ऑब्जेक्टिव राइटिंग एम्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और इवेंट इन अ न्यूट्रल अनबियास्ड एंड फैक्चुअल मैनर। ये बिल्कुल फैक्चुअल मैनर पे ये चीज़ लिखी होती है ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड राइटिंग में, या अनबियास होती है यानी गैर मुतसिबाना होती है, उसके साथ ज़ाती कोई यानी रजस अगर वो किसी के है या वो ग्रजेस है तो वो उसमें नहीं होते, और वो न्यूट्रल अंदाज में होती है किसी भी इवेंट या इंफॉर्मेशन को। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच या ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट में ये मेन खासियत होती है। सेकंड, उस ऑब्जेक्टिविटी उसकी तारीफ या इंटरप्रिटेशन कैसे की जा सकती है, इट टिपिकली अवॉइड्स द अदर पर्सनल इमोशन और ओपिनियन। ये पर्सनल ओपिनियन या उसके इमोशन को बिल्कुल नज़रअंदाज करती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, एंड फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग एविडेंस एंड डिस्क्राइब इवेंट्स ऑब्जेक्टिवली। ये इवेंट्स को या किसी एविडेंस को जब प्रेजेंट करना होता है तो ऑब्जेक्टिवली यानी बिल्कुल न्यूट्रल होके यानी किसी तरफदारी भी नहीं होती उसके अंदर, बिल्कुल न्यूट्रल और अनबियासिक अंदाज से इसके अंदर तर्जमानी होती है। यानी इट मीन्स टू यूज 3rd पर्सन प्रोनाउन यानी ही शी इट के साथ, जिस तरह अमूमन आप लोग यानी जिसको आप लोग जर्नलिस्टिक या साइंटिफिक राइटिंग भी कह सकते हैं। तो बेसिकली 3rd नंबर में ऑब्जेक्टिव राइटिंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद जर्नलिस्टिक एंड साइंटिफिक राइटिंग एज वेल एज सर्टन फॉर्म ऑफ एकेडमिक राइटिंग
राइटिंग, यानी एकेडमिक राइटिंग हो या साइंटिफिक राइटिंग हो या जर्नलिस्टिक राइटिंग हो, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव राइटिंग होती है, यानी मुसन्निफ का या उस राइटर का उसके अंदर पर्सनल यानी ओपिनियन या पर्सनल ग्रजेस जो है उसके नहीं होते, वो न्यूट्रल अंदाज में उसकी फैक्चुअल बेस पे पोजीशन पेश करता है और इट्स यूज्ड टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड अनबियास्ड व्यू ऑफ अ सब्जेक्ट, और ये बेसिकली एक अनबियासिक बेस पे उस सब्जेक्ट का या उस लिटरेरी पीस का जो है हमारे सामने एक्सप्लेनेशन पेश करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो होती है, जो एफएफएससी या एसएससी में इंग्लिश के पेपर में एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन होता है, तो वहाँ यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। यहाँ शायर की ज़बानी आप उस वर्सेस की वजाहत करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी ही शी इट या नेम के साथ उस शायर का नाम लेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी द पोएट टोल्ड अस, इस किस्म के अल्फाज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इसी वजह से कि शायरी उसकी होती है, आपकी नहीं होती, तो आप दूसरे की शायरी पे यानी अपनी वजाहत नहीं दे सकते, वो आप पैराफ्रेज में दे सकते हैं, जो सब्जेक्टिव अप्रोच होता है। इसी वजह से एफएफएससी वाले स्टूडेंट खास तौर पे नोट कर लें, या कोई एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन जो भी करते हैं यानी मास्टर लेवल तक एमफिल लेवल तक, वो ये नोट कर ले कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन में या ऑब्जेक्टिविटी में या ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट में आप बेसिकली एनी थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट का सहारा लेंगे। इसी तरह उसके मजीद लिटरी एग्जाम्पल भी ऑब्जेक्टिविटी की, यानी एग्जाम्पल ऑफ यानी उसकी जो हम उसके सामने आप लोग के सामने पेश करते हैं वो देख लें। यानी बेसिकली आप लोग इन जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म में द थर्ड पर्सन यानी ओमनिसेंट नैरेटर प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ द एनिमल रिबेलियन अगेंस्ट ह्यूमन पोर्ट्रेइंग इवेंट्स विदाउट फेवर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर, यानी इस जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म के कैरेक्टर में थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है और वो तमाम कैरेक्टर तमाम ह्यूमन बीइंग के बारे में यानी किसी के फेवर ना करते हुए सबकी फैक्चुअल पोजीशन क्लियर करता है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिविटी है या ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। और इसी तरह क्लासिकल राइटर की जितनी भी राइटिंग है वो भी उसकी एग्जाम्पल में आती है। यानी लिटरेचर की अगर कोई कहे, यानी अब कंक्लूजन की जानिब जाते हैं। कंक्लूजन में इन इंग्लिश लिटरेचर दीज कंसेप्ट आर not mutually exclusive and writer may use a combination of subjectivity and objectivity depending on their purpose and style, यानी जब भी वो किस मकसद के लिए लिखते हैं तो या और किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो तब जाके वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। The choice between the two can significantly impact the tone, और इसी में से कोई चॉइस जब इख्तियार कर लेते हैं तो उसका असर उसके लिखने के टोन पे, उसके स्टाइल वे ऑफ राइटिंग पे एंड इम्पैक्ट ऑफ लिटरी वर्क्स, और उसका इम्पैक्ट भी लिटरी वर्क पे होता है। तो इसी तरह भी आप कह सकते हैं कि पूरे लिटरेचर में आप लोग के दो मेजर ग्रुप है, यानी एक क्लासिकल राइटर है और एक रोमांटिक राइटर। अगर आप रोमांटिक राइटर को देखें तो उसके अंदर सब्जेक्टिव अप्रोच सब्जेक्टिविटी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होती है, और जो क्लासिकल राइटर है उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है जो यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन या ही शी इट इस्तेमाल हो चुके हैं। तो पूरे एक लिटरेचर की कहानी जो है यानी इस दो बेस, एक इमोशन बेस पे यानी जो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है जिसके अंदर रोमांटिसिज्म आता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है जिसके अंदर क्लासिसिज्म आते हैं। तो क्लासिक और रोमांटिक के दरमियान अगर लिटरेचर को डिवाइड किया जाए तो बेसिकली ये सब्जेक्टिव अप्रोच सारी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी से पूरे लिटरेचर की वजाहत आप कर सकते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन आप दूसरों के सामने रख सकते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।